इमेजिन करो कि ले हम इस पे जा रहे हैं 70-80 की स्पीड क्रॉस करते हैं तो गाड़ी करने है ना। पानी का इंतजाम किया, रेडबुल का इंतजाम किया, इसने गाड़ी ठीक कराई और इसने है ना बियर और दारू पूजा दीदी जरूर देखना। ये आपका भाई कितना दिल्ली से निकल रहे हैं। टाइम है 1:52 ऑलमोस्ट 2। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त पंकज पाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रैवलिंग हैबिट। तो आज की ट्रिप हम स्टार्ट कर रहे हैं ले के लिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई दिल्ली से निकल गए हैं, मेरी आवाज़ थोड़ी सी बैठी हुई है। बोल शंकर भगवान की जय। एकदम फुल लबालब कर देना, एकदम गले तक। भाई इमेजिन करो कि ले हम इस पे जा रहे हैं, ये इसमें भाई ये एडवेंचर करना है ना अपने को, इसलिए ये लेके जा रहे हैं। गाड़ियाँ तो बहुत थी पर एक हैचबैक भी ले कर सकती है, लद्दाख कर सकती है, इसलिए ये लेके जा रहे हैं। मेरी आवाज़ थोड़ी बैठ रही है यार, थोड़ा इग्नोर करना। तो देखते हैं भाई कैसा इसके साथ एक्सपीरियंस रहेगा हमारा और कैसा परफॉर्म करेगी एक हैचबैक डिफ़िकल्ट ट्रेन पे। ठीक है, और ये 2 मुस्टंडे हैं मेरे साथ। अरे भाई साहब एक मुस्टंडा, बाकी तो आप भाई को जानते ही हो। भाई हमने अपना एक छोटे से बेड का जुगाड़ किया है गाड़ी में। यार देखो छोटी गाड़ी है, वो तो एडजस्टमेंट करना पड़ता है, पर हमने एक बेड बना दिया इसके अंदर। इतना लगेज भर लिया है। लगेज तो ऑब्वियस ही बात है, 15 दिन का ट्रिप हो, 15 दिन का ट्रिप हो और लगेज ना हो, ऐसा हो सकता है। और इतनी चीजें हमारे पास, उसके बाद भी हमारा कोई सामान बाहर नहीं लटका हुआ। हाँ एडजस्टमेंट करने में पूरा लगा हमें 1 घंटा। बाकी ऑक्सीजन सिलेंडर स्पेशली इस बंदे के लिए लिया है, क्योंकि इसकी मम्मी बहुत कह रही थी कि मेरे बेटे को दिक्कत ना हो जाए। तो हमने कहा छोटे छोटे पफ क्या लें, पूरा लंबा सिलेंडर ले लेते हैं इसके लिए, 6 घंटे चलेगा कंटिन्यू। तो ये एक्चुअली जो है पीछे अरेंजमेंट किया ना, ये आईसीयू का इसके लिए किया ये। जो बंदा कह रहा था कि मैं सोऊंगा नहीं, वो यार सोया पड़ा है। सोने शुरू हुई है 3 बजे, पराठा खा के ऐसे सोया है जब से लेटा पड़ा है, और उठा नहीं है। ये भी सो गया था, मैं भी सो गया था, और ऐसे सो गए हैं तीनों जैसे नशे की गोली खाली हो गई। लेकिन जबकि हम नशा नहीं करते बिल्कुल भी, बस पराठे ही हमारा नशा हो गया। और 3 बजे के आसपास, मतलब हम भूखे थे कल से, हमने जो खाना खाया ना वो 3 बजे खाया। जैसे ही खाया नींद आ गई, गाड़ी लगाई साइड में और सो गए। हम तो ये सोच रहे हैं लद्दाख जाएंगे, लेकिन चंडीगढ़ पार नहीं हुआ अभी हमसे। अरे यार ये हुआ क्या इस शहर को, सब तरफ धुआं। ये देखो भाई, बंदे के हाथ में चाबी है और ये गाड़ी चल रही है। पता नहीं क्या हुआ कि चाबी गिर गई इसके पैर में और गाड़ी चल रही है। बंदे ने भी चाबी उठाई है, ये कैसे होगा ये? गाड़ी चला पहले। 2 दिन से गाड़ी का काम हो रहा है, लेकिन अभी भी गाड़ी ऐसे परफॉर्म कर रही है कि चाबी नीचे गिर गई। तो कोविड के भरोसे हम इतनी बड़ी जर्नी कवर करने वाले हैं, जो कि मुझे लग रहा है अपने आप में एक इतिहास होगा। पता लोगों ने तो करी है यार, नैनो से भी करी है, पर भाई साहब काइंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, मायापुरी का लॉक है। कोई चीज चाबी लगाओ और गाड़ी को चंपत करके चले जाओ। हो गया भाई घोड़े बेच के बंदा। भाई अभी हम चंडीगढ़ में नहीं पहुंचे हैं, मतलब नालत है हम पर। रास्ते में गाड़ी रोक के 1.5 घंटा सो गए तीनों भाई। और ये भाई मन्नत के अंदर गया और 1.5 घंटे तक मतलब करता रहा, पता नहीं क्या करता रहा इतनी देर तक। भाई पता चला पता नहीं क्या करता ये। तो चंडीगढ़ ऑलमोस्ट पहुंच गए हम और टाइम हुआ है 8:30 बजे। यार जब भी चंडीगढ़ आते हैं ना, तो ये फ्लाईओवर आता है ना जो मेन चंडीगढ़ का सिटी का, यहाँ पे हमेशा गलती हो जाती है। नीचे जाना था हमें, अब आगे से यू टर्न करके अब हम ढूंढ रहे हैं रेनॉल्ट का सर्विस सेंटर। तो बताऊंगा आपको कि क्या इशू था,
पहले जाके सर्विस सेंटर वालों को ही बताएंगे कि भाई ये क्या है और ये क्यों हो रहा है ऐसा। 43 किलोमीटर 55 मिनट का रास्ता है। अब देखेंगे इसमें क्या इशू है। स्टीयरिंग का जो इशू लग रहा था ना हमें, अम्बाला सिटी में ये मार्केट है, मोटर मार्केट अम्बाला, चेक करवा रहे हैं। स्टीयरिंग प्ले कर रहा है, 70-80 की स्पीड क्रॉस करते हैं तो गाड़ी कंट्रोल वैसा दे नहीं पा रही है जैसा देना चाहिए। तो भाइयों अपडेट ये है कि रेनॉल्ट के सर्विस सेंटर में हमने गाड़ी खड़ी कर दी है। उसमें स्टीयरिंग माउंट का कुछ काम है जो कि बबलिंग कर रहा था, तो अब यहाँ पे 1 से 1.5 घंटे का काम है, उसके बाद हम निकल जाएंगे। हाँ, यही गाड़ी आगे जाएगी। मतलब इतनी मुसीबत होने के बावजूद नाम लिखाने हम इससे ले करने वाले हैं और देखते हैं ये वापस आएगी कि वहीं पे छोड़नी पड़ेगी। मतलब चलते हैं और देखते हैं हमारा कितना काम हुआ। अभी टाइम हो गया है 12:48 और स्टिल वी आर इन चंडीगढ़। देखते हैं यार कब निकलेंगे, कब पहुंचेंगे। मुझे लग रहा है रात के 11 बज जाएंगे मनाली तक, फिर होटल ढूंढना है, फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग चेकआउट करके निकलना भी है। कैसे होगा ये सब का सब इतने कम टाइम में, और एक दिन बढ़ गया जर्नी में। ये पार्ट है वो। तो भाई हो गया अपना काम। और ये कहते हैं इस पार्ट को रैक। अच्छा, स्टीयरिंग रैक था जो हमारा चेंज हुआ है, रिप्लेस हुआ है। हमने एक्चुअली कल ही कराया था, बट वहाँ पे दिल्ली में अवेलेबल नहीं था रेनॉल्ट पे, तो फिर हमने लोकल ले लिया और लोकल ने धोखा दे दिया। तो भाई कभी भी आप गाड़ी में काम करा रहे हो तो जेन्युइन पार्ट यूज़ करो। हमें जल्दी थी इसलिए हमने कर लिया, हमें लगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर फ़र्क दिख गया। परफॉर्मेंस में इशू आ गया यार, वो परफॉर्मेंस नहीं रही। 70 अब होते ही गाड़ी काँपने लगती है। तो अब हमने यहाँ पे चंडीगढ़ में आके रिप्लेस करा लिया भाई। अब मुझे लगता है अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ये लास्ट प्रॉब्लम थी। ये कहाँ के टूटा हुए हैं? लोकल भाई। फ्रेश आम दिख गए थे हमें, इसलिए हमने रोक लिया। एक बंदे ने जामुन लिए हैं, इसको जामुन पसंद है। देखो कैसे ला रहा है। 3 आम के 100 रुपये दूँ? अरे ऐसे ना कर यार। देख रहे हो भाई, ये पहले 150 मांग रहा था इसके, ये 60 पे दिए इसने बंदे। आड़ू भैया 80 रुपये किलो भैया। अबे आधा किलो देख, 2 किलो पाना। अरे नहीं, पाना कुछ नहीं है इसमें। 3 आम डाल तो कितना है? आड़ू नहीं लेना, पाना खोना सब देखा। तो भाई इसी रूट पे अब चल रहे हैं हम मनाली की तरफ, और अभी 3 बज रहे हैं। 6 बजे तक हम रुकेंगे कहीं भी, वहीं होटल ले लेंगे और सुबह सुबह वहीं से हम चेकआउट करके आगे की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि अभी टाइम टेबल बिल्कुल बिगड़ गया है। इस टाइम मनाली निकलने का मतलब ये है कि लेट नाइट पहुंचना, क्योंकि फिर हमें रुक करके अगले दिन अर्ली मॉर्निंग निकलना है, तो फिर 3-4 घंटे के लिए रुकना सही नहीं है। तो डिसाइड किया है हम कि रास्ते में कहीं रुकेंगे और स्टे करके आराम से सुबह सुबह जल्दी निकलेंगे वहाँ से, और फिर सीधा बियर नहीं पी सकते ना जल्दी। तेरी मम्मी को कहूँगा आंटी देख लो हम नहीं पीते, यही कहते हैं बियर नहीं पी सकते चलती गाड़ी में। नहीं पी सकते, मैंने ये बोला। ऊपर से आप कहते हो हमारी लड़की की तबीयत खराब हो तो वहीं छोड़ देना उसे होटल में। ये बियर पीते आता हमारे साथ, बियर पीने देख लो। हम सभी बच्चे हैं, देखो आड़ू खाते हैं। तो मैं भी तो खा रहा हूँ। ये जामुन खा रहा है, जामुन है इसने खट्टा। देखो मैंने है ना पानी का इंतजाम किया, रेड बुल का इंतजाम किया, इसने गाड़ी ठीक कराई, और इसने है ना बियर सब जिम्मा इसके पास है। सच बात है, देख लिया आंटी। आप जरूर देखना ये ब्लॉग। और हाँ, टूटे जा की सिस्टर, क्या नाम है बहन का? पूजा दीदी जरूर देखना, ये आपका भाई कितना बिगड़ गया है। अब आ गए हम मेन मनाली हाईवे पे। ये है रूपनगर 14 किलोमीटर, मनाली 279, अनंतपुर साहिब है 56। तो भाई हवेली में रुक गए हैं। ये हवेली नाम का, मतलब एक्चुअल हवेली नहीं है, हवेली होटल है मंडी में, क्योंकि हमारी गाड़ी दोबारा से कुछ प्रॉब्लम हो गई थी और हमें यहाँ रेनॉल्ट से कुछ सामान लेना था, वो ले लिया, और उसके बिल्कुल जस्ट साइड में ये था। हम रुक गए क्योंकि बहुत हेक्टिक हो गया था आज का दिन। अब कल निकलेंगे हम। तो कस्टमाइज करता रूम को रेंट पे लेने के बाद, देखो कैसा मिला था, कैसा करेगा। सिर्फ कुछ घंटों के लिए ये बंदा इतनी मेहनत करता है।
ओ भाई देख रहे हो, कई सालों का जो बेड किसी ने नहीं खिसकाया था, बंदे ने खिसका दिया। और ये कई सालों की गंदगी, अब डबल बेड बना के अब सोएगा बंदा ये। मतलब इसको सिंगल बेड रास नहीं आ रहा था, बंदे ने डबल बेड बनाया है, तब सो रहा है। ये देखो, तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड बाय। ये पत्थर है गाइस, जिसकी वजह से पूरा ट्रैफिक लगा हुआ पीछे। यार चड्डी तो है यही सुखावा, मनाली सुखा के जावांगा। अब हम पहुंच गए हैं मनाली फाइनली।